My dance make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। स्वागत है आपका पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़ में। भाई साहब, आज जो टॉपिक है ना, इसके लिए बहुत डाउट था और ये हमारी गलती है कि हम इसको पहले नहीं लाए, बट स्टिल तुम्हारी डिमांड थी यार, तो ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी था। एक बहुत शॉर्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है, बहुत लंबा नहीं करेंगे कि सिर्फ तुमको जितना नॉलेज वाला पार्ट है उतना तुम्हारे लिए हो जाए और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आज भाई आर्ट स्ट्रीम जो हम पढ़ना चालू भी कर चुके हैं, ठीक है, उसमें मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, बहुत बच्चों के डाउट थे यार। टेलीग्राम पे मुझे बहुतों के टेक्स्ट आए थे, इसलिए ये वीडियो ज़रूरी था, ठीक है। तो चालू करो जल्दी से। मेक श्योर यार कि तुम यहाँ पे हमको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि भाई तुम्हारा ये वाला टॉपिक है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि बच्चों ने टेलीग्राम पे डिमांड किया था, ठीक है। और कोई अपडेट आया तो इंस्टाग्राम पे आ जाता है, तो यहाँ तुम फॉलो कर रहे होगे। और भाई तुम्हारे नोट्स के लिए तुम कहाँ जाओगे, पढ़ले.in में, और बेस्ट क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर रहे होगे। ग्रेट। तो भाई ये टॉपिक में हम कहीं कभी और घुसेंगे, बट स्टिल इस पिक्चर में जितने कलर दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शन है भाई तुम्हारे कैरियर के पास। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हर स्ट्रीम में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए टेंशन मत लो अभी, उसके लिए यार एक अलग से वीडियो अपन करेंगे। आज हम देख रहे हैं यार कि तुम्हारा ये जो मेजर डाउट था कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, माइनर सब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं मेजर मतलब क्या हो गया भाई, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट क्या होता है, और जो तुम्हारे माइनर सब्जेक्ट हो गए, जो ऑप्शनल होता है, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यार ये बहुतों का डाउट था, तो आज हम ये चीज़ देख रहे होंगे कि क्या क्या है तुम्हारे पास। कुछ बेसिक चीज़ होती है यार सीबीएसई की, कि तुम्हारे पास 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और एक ऑप्शनल होता है। तो मिनिमम तुम्हारे कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही मिनिमम तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हो गए, और कोई कोई स्कूल में एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। मतलब ये सब में नहीं होता, वो एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। अब क्या कैसे प्रोसीजर होता है अपन आगे देख रहे होंगे। तो यार पहले ये देख लो कि ये जो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें से तुम एक ही, ये जो ऑप्शनल होता है इसमें से ये जो सब्जेक्ट, इसको ये भाई तुम्हारे स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शनल प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो अगर तुमने एडमिशन नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऑप्शनल पढ़ के देखो 2-3, तुमको जो अच्छा लगे। मतलब अगर पॉसिबिलिटी हो तुम्हारे यहाँ, जैसे कि कोई कोई टाउन पे एक ही 2 अच्छे स्कूल होते हैं तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर यार तुम्हारे यहाँ चॉइस है कि तुम एक बड़ी अच्छी सिटी में रह रहे हो और तुम्हारे पास तुम्हारे मन का ऑप्शनल लेने का चॉइस है, तो पहले तुम ऑप्शनल देख लो, उसके बाद स्कूल देखना। और ये चीज़ मत करना यार कि मैं यहाँ पे 10th तक पढ़ा हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं 11th-12th भी करूँगा। आई नो ये एक थॉट हो सकता है, बट स्टिल यार तुम अपने कैरियर के साथ इस चीज़ के लिए छेड़ नहीं करना इसको अपने कैरियर को तुम इसके लिए नहीं छेड़ना चाहोगे, ठीक है। तो यार देख लो जल्दी से क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये तुमको पता है। पहला सब्जेक्ट होता है भाई वो तुम्हारा लैंग्वेज होता है, कंपलसरी। कोई भी ले लो, तुम्हारा एक सब्जेक्ट जो है पहला वो कंपलसरी होगा, लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं भाई। और बाकी फिर 3 तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट, वो इनमें से कोई भी 3 हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से तुम्हारे कोई भी 3 हो सकते हैं। कोई कोई तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये फिलोसफी, मतलब इसमें से तुम्हारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो उस चीज़ में मैं नहीं घुसूंगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तुम्हारे। तो इनमें से तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए तुम्हारा, एक लैंग्वेज और 3 मेजर सब्जेक्ट, यहाँ से तुम्हारे ये हो गए 4 सब्जेक्ट भाई साहब, और एक इनमें से ऑप्शनल होता है। अच्छा, फिर एक डाउट, क्या इन्हीं में से कोई ऑप्शनल हो सकता है? अगर यहाँ से हम 3 सब्जेक्ट लिए तो ये इधर भी तो बच रहे हैं, यहाँ से ऑप्शनल ही हो सकता है भाई, यहाँ से भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे जो इकोनॉमिक्स जिसने लिया होता है, मान लो तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है किसी का, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स वाले हैं भाई, उनका मैथ्स भी होता है, ठीक है। तो उनका मैथ्स भी होता है, तुमको ये पता है क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स वालों को भाई मैथ्स बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए देखो यहाँ पे एक मैथ्स ऑप्शन आया, ठीक है। तुम्हारा कई लोग का होता है कि जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद अगला उन्होंने ऑप्शन ले लिया साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या होम साइंस, ठीक है। तो इस टाइप से तुम्हारे ऑप्शनल होते हैं। या और भाई एडिशनल सब्जेक्ट भी तुम्हारे इन्हीं में से होते हैं। मतलब अगर तुम्हारे स्कूल में एडिशनल मिल रहा है तो तुम्हारे इन्हीं में से जो होते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेजर में से नहीं, ये ऑप्शनल में से कोई सा तुम्हारा एक एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएगा। मेनली फिजिकल एजुकेशन देखा है यार मैंने, एक योगा देखा है, डांस देखा है, म्यूजिक देखा है,
ठीक है। अगर और एक तुम्हारा अदर लैंग्वेज का भी ऑप्शन आता है, तो अगर तुम कहीं रीजनल लैंग्वेज में कहीं पढ़े हो तो तुम इस चीज़ को भी देख सकते हो। ग्रेट। तो यार एडिशनल सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या है? एडिशनल सब्जेक्ट का दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा यार कि अगर तुमको कोई सब्जेक्ट पढ़ना था और तुमको नहीं, मतलब तुम्हारे मेजर 5 में वो नहीं कवर हो पा रहा है, तो तुम एक अलग से सब्जेक्ट ले सकते हो अपने मन का, ठीक है। तो उसको तुम उतना तुम्हारा प्रेशर भी नहीं रहेगा तुमको उसको पढ़ने का, क्योंकि उसमें मेजर मार्क्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट कोई जो लेते हैं बच्चे, उनके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको 5 सब्जेक्ट में ही पास होना रहता है। अब तुम यार हमारे बच्चे हो तो तुम टॉप करने वाले हो, ठीक है। तो ये पास करने वाली तुम्हारी मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। तुमको पता चल गया कि तुमको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है, तुमको कौन कौन सी बुक्स, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या ऑप्शनल लेना है, क्या एडिशनल लेना है, ठीक है, तुमको ये चीज़ पता चल गई। एक आखिरी चीज़ यार, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इस चीज़ को हल्के में मत लेना। मतलब मैंने तुमको बोला कि स्कूल अगर तुमको छोड़ना पड़े तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए, तो यार गिव इट ए थॉट, ठीक है, तुमको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ग्रेट। तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा आज के लेक्चर का सबसे, लेक्चर क्या, तुम्हारा स्ट्रेटेजी वीडियो था एक, तो इसका यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। तो तुमको अब पता चल गया तुम्हारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, क्या ऑप्शनल है, तो बस फिर पढ़ो, एंजॉय करो, बाय।